है शनिदेव का धाम, मथुरा नगरी पास है श्री कृष्ण का धाम। मनमोहन के संग गूंजे शनिदेव का नाम। यहाँ बनखंडी मंदिर है शिव जी का भी धाम। पावन वन का क्षेत्र है गूंज शनि का नाम। सूर्यपुत्र शनिराज भक्तों के सरताज, सूर्यपुत्र शनिराज भक्तों के सरताज। आओ भक्तों अब सुन लो गाथा ध्यान लगाए, कैसे को लीला धाम में शनिदेव आए। श्री कृष्ण के रूप में विष्णु लिए अवतार, जन्म लिए ही लीला करे भक्तों लीला धाम। मथुरा से यमुना पार करी नंद महल में आए, माँ यशोमती के संग लेते यशोमती लाल का हाथ। तीनों लोकों में कान्हा चर्चे होते जाए, देवी देवता दर्शन को कान्हा जी के आए। सूर्यपुत्र शनिराज
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार है। आज का मॉर्निंग क्लास में आप लोग सबको मैं सौ दिल से वेलकम करना चाहता हूँ टाइकुंसला एकेडमी। और मेरा आवाज आ रहा है सब लोग को? आ रही है आवाज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। और आज एक पावरफुल सेशन होने वाला है जो कि पहले भी अनाउंस हो चुका है। और थोड़ा मैं बताने जा रहा हूँ। और मैं भी इसी प्लेटफॉर्म में पहले ऐसे भी आया था। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था और मेरे को कुछ सीखने का इच्छा था, मेरे को कुछ करना था और कुछ इच्छा था। तो बीच में मैं संभव सर को पाया हूँ। और जैसे मैं संभव सर को पाया हूँ, मेरे को दिल से लगा कि संभव सर का साथ अगर मैं रहेंगे मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा जो मिशन है, मेरा जो पैशन है और मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं कर सकता हूँ। इसलिए बीच में मैं छोड़ दिया था। मतलब कि कुछ प्रॉब्लम था, मैं अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो 15 दिन 20 दिन में क्लास नहीं गया। तो संभव सर उधर से कॉल किए, हरिप्रसाद जी आप क्लास क्यों नहीं आ रहा है? मैं ऑफिस में था और जैसे संभव सर का कॉल आया था मैं बहुत हैप्पी था और बोला कि सर मैं कल से अटेंड करता हूँ। और सर को तुरंत मैं पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद मैं क्लास अटेंड किया। उसी दिन से अभी तक 8 महीना हुआ, एक दिन भी मैं क्लास मिस नहीं किया। और मैं खुद अभी जितना इम्प्रूवमेंट हुआ हूँ और मैं भी ऐसे देख रहा हूँ। और आज जो यहाँ पे जो कोच आ रहा है, जो लीडर आ रहा है, वो भी मेरा जैसा ही संभव सर साथ ज्वाइन हुए थे। और आज का उसका इम्प्रूव देख के, उसका डेवलपमेंट देख के बहुत हैप्पी लग रहा है। वो बहुत कुछ आगे करेंगे, सब लोग उसको जानते हैं, सब लोग को जानते हैं। और ज्यादा लेट नहीं करते हुए और मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इंद्रजीत सिंह, हेल्थ कोच। और आप लोग सब लोग जानते हैं। और हमारा टाइकुंसला प्लेटफॉर्म शनिवार का दिन सबको मौका दिया जाता है। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है मैं इंडिया में देखा हूँ कि मौका बोलने का मौका दिया जाता है, अपना स्किल को दिखाने का मौका दिया जाता है। आपको ये प्लेटफॉर्म बहुत कुछ आगे ले जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देखिए 12 आदमी हम लोग आ चुके हैं। 12 का 12 हम शनिवार को जो अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है हम लोग को ले सकते हैं। और नेक्स्ट शनिवार को साथी सिंह उत्तराखंड से है, वो भी रेडी हो चुके हैं। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि प्लेटफॉर्म में आना है उसके लिए एक तैयारी होना पड़ता है। उसके लिए हम लोग गाइड करते हैं, सब लोग को मिल के करते हैं। और आज हम लोग को हेल्थ इज लाइफ, मैं पहले भी बहुत बार हेल्थ का प्रोग्राम किया हूँ। तो हेल्थ को हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट देना है। हेल्थ इज लाइफ। अगर अगर हेल्थ नहीं है तो सब कुछ नहीं है। आपके पास गाड़ी है, घर है, बंगला सब कुछ है, लेकिन हेल्थ नहीं है तो सब मैंने आप सब कुछ बर्बाद है। तो हेल्थ के लिए काम करना है। और हेल्थ कोच इंद्रजीत आज हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे सिखाने वाले हैं। और पहले से मेरा बात हुआ है, संभव सर से बात हुआ है, हम लोग बहुत डिस्कशन किए हैं। और आज फील्ड में उतार रहा है इंद्रजीत सिंह और आपका करियर के लिए आगे बढ़ रहा है। उसका वीडियो और यूट्यूब वीडियो से फेसबुक से लेके डेली एक्टिव रहते हैं। और मैं देखा हूँ। और लाइफ एक ऐसा है, एक आइसक्रीम जैसा है। अगर आइसक्रीम खाएंगे फिर भी खत्म हो जाएगा, नहीं भी खाएंगे खत्म हो जाएगा। लाइफ भी ऐसा है, हम लोग को कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो आइसक्रीम में एक एग्जाम्पल इसलिए दिया हूँ, हमारा डे बाय डे हमारा एज बढ़ रहा है, हमारा टाइम लॉस हो रहा है, तो हमारा आइसक्रीम भी खत्म हो रहा है। आइसक्रीम हम लोग को खा रहा है कि नहीं खा रहा है, हमको खुद को क्वेश्चन पूछना है। अगर आइसक्रीम हम खा के हमारा मतलब खत्म हो रहा है तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। अगर नहीं खाएंगे, हाथ में पकड़ते रहेंगे, आइसक्रीम खत्म हो जाएगा, तो जिंदगी ऐसे ही चला जाएगा। चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं वेलकम करना चाहता हूँ जोरदार ताली का साथ हेल्थ कोच इंद्रजीत सिंह। वेलकम इंद्रजीत सिंह। आप ऑन म्यूट है इंद्रजीत सिंह, म्यूट आप ऑन म्यूट करिए। थैंक यू हरिप्रसाद सर और सभी का मुझे आज सैटरडे टाइकुंसला प्रोग्राम में बोलने का मौका देने के लिए। और मैं इंद्रजीत हेल्थ कोच आज आप लोगों को हेल्थ के टिप्स, हेल्थ के नॉलेज और भारत में जो होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ को कैसे सही रहे उसके बारे में आज आप लोगों के साथ कुछ जानकारी जो मैंने सीखा है वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। मैं इंद्रजीत सिंह आसम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ और मैं इस प्रोफेशन में पिछले 5 साल से हूँ। और मेरा मेन पर्पस है कि भारत के हर लोगों को हेल्थ से रिलेटेड मतलब कोई इशू ना हो, हर लोग को मतलब हेल्थ ठीक रखूं, ये मेरा मेन पर्पस है। किसी को भी बीमारी ना हो, किसी को भी अस्पताल जाने का
जरूरत ना पड़े, किसी को भी मतलब ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम होगी और उनके पास पैसे नहीं है और वो लोग अपने जान गंवा बैठे। इसीलिए हम लोगों ने देखा है कोरोना के टाइम में लाखों कितने लोग अपनों को खो दिए हैं इस बीमारी के कारण। इसीलिए मेरा मेन पर्पस यही है कि ऐसे लोगों को अपना वैल्यू दे पाओ और उन लोगों की लाइफ में एक बेटर चेंजेस ले पाओ। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि हम लोग अगर डेली कुछ कुछ एक्टिविटी करें और उसके थ्रू हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, वो चीज ताकि हमको आगने वाले टाइम में बीमार ना हो। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि हमें सुबह मॉर्निंग जो है ना वो 5 बजे से 5:30 बजे के अंदर उठ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं और जितने भी लोग हेल्दी हुए उन लोग सुबह 5 से 5:30 के बीच उठ जाते हैं। ये हमारा रूटीन होना चाहिए। उसके बाद उठने के तुरंत बाद, क्योंकि हमारा माइंड उस समय बहुत फ्रेश रहता है, काम रहता है और कूल रहता है, उस समय उसके बाद हमें 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए मेडिटेशन करने से हमें हमारा जो माइंड है वो कूल पीस रहता है और हम कंसंट्रेट रहते हैं, फोकस रहते हैं और लाइफ मतलब डेली के डिसीजंस अच्छी तरीके से ले पाते हैं। उस फिर मेडिटेशन करने के बाद हमें क्या करना है, मेडिटेशन 5 से 10 मिनट किया, उसके बाद हमें उठ के जो हम लोग फ्रेश वगैरह होते हैं वो फ्रेश वगैरह होके आके हमें गर्म पानी पीना है। गर्म पानी मिनिमम हमें 2 ग्लास पीना है। और गर्म पानी पीने का कारण ये है कि गर्म पानी पीने से हमारे जो बॉडी में जो फैट है वो बर्न होते हैं। और गर्म पानी के साथ हम और दो चीज कर सकते हैं। पहला कि गर्म पानी में हम थोड़ा सा हनी को मिक्स कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हनी और लेमन को थोड़ा निचोड़ के उसी गर्म पानी में दे के पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन है वो रिमूव होगा और जो फैट और कैलोरी है वो भी बर्न होगा। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोगों ने देखा है मतलब ओबेसिटी जो पेट चर्बी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हर किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम से आज गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद आता है, अगर गर्म पानी पी लिया हम लोगों ने, गर्म पानी की पीने के बाद हमें थोड़ा वॉकिंग के लिए जाना है। डेली हमें 3 से 4 किलोमीटर वॉकिंग करना है। वॉकिंग करने से होगा क्या, वॉकिंग करने से हमारा जो कैलोरी है वो बर्न होता है। तो इसलिए मॉर्निंग में वॉकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में वॉकिंग करते हैं तब हमें मतलब फ्रेश एयर मिलता है। क्योंकि अगर हम लोग 8, 9, 10 बजे ऐसे में वॉकिंग करके तब गाड़ी वगैरह चलने लगता है और पोल्यूशन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें मॉर्निंग जब गाड़ी वगैरह नहीं चलते हैं तब नेचर के फ्रेश एयर रहते हैं, उसी टाइम वॉकिंग करना बहुत जरूरी है। उसके बाद वॉकिंग कर लिया, और अगर हो सके तो अगर देखिए आपको मतलब वहां पे कोई जगह मिले एक्सरसाइज करने का तो कर लीजिए। अगर नहीं मिला तो आप घर में आइए, घर में आके थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, जैसे योगा प्राणायाम आसन वगैरह कीजिए। और उसके बाद आप एक कर सकते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए आप लोग च्यवनप्राश ले सकते हैं, क्योंकि च्यवनप्राश हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं कि च्यवनप्राश लेने में हम लोगों को कुछ डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। सिर्फ देखना है कि च्यवनप्राश वैलिडेटेड है, एक्सपायरी तो नहीं हो गया, वो लीजिए। क्योंकि च्यवनप्राश है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है और हमारी जो इम्यूनिटी है उसको मजबूत रखता है। ताकि अगर हमें कभी सोच लीजिए मॉर्निंग में अगर हम लोग वॉकिंग करने गए और अचानक बारिश आ गया, बारिश आने की वजह से हमें सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी मजबूत होता है तो वो हमें उस मतलब लड़ने में मदद करती है। और बारिश से वजह से जो हमारी सर्दी जुकाम खांसी होता है वो होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और एक काम कर सकते हैं, कभी वीकली आप लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा है। हम लोगों ने देखा कि कोरोना के टाइम में बहुत, जब सब चीज बंद हो गई तब बहुत लोगों ने मतलब सुबह जल्दी उठ के साइकिलिंग की थी अपने आप को फिट रखने के लिए। और साइकिलिंग के साथ और एक चीज कर सकते हैं, वो है मतलब स्कीपिंग करना भी बहुत जरूरी है। ये हमारे पूरे बॉडी में काम करता है। बॉडी में हमारे जितने भी हमारे फैट है, कैलोरी को बर्न करते हैं और जो अनवांटेड हमारे टॉक्सिन है वो रिमूव करता है। और पसीना जो है वो पसीना हमारी बॉडी से निकाल देता है, क्योंकि पसीने की वजह से हमारे बॉडी में मतलब कभी कभी मतलब जो दुर्गंध रहते हैं वो बोलते हैं वो रिमूव कर देता है। इसी तरीके से कैलोरी मतलब स्किपिंग करने के फायदे ही, प्लस स्किपिंग करने के और फायदे है कि वो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे भी ये ठीक रखता है। हमारा ब्लड
में अगर सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है या हमें स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तब हमारे हमारे बॉडी में पेन होता है। ये स्किपिंग करने से हमारे बॉडी के पेन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये सब कर लिया, फिर आके आप लोग अपना जो आके आप लोगों ने ब्रश वगैरह किया, एक्सरसाइज किया, उसके बाद आके आपका ब्रेकफास्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट मतलब वो चाय जिसे कहते हैं, हम लोग चाय पीते हैं। मैं प्रीफर करूंगा आप लोगों को कि आप लोग मिल्क टी मत पीजिए, क्योंकि मिल्क टी में क्या होता है, मिल्क टी में एक कैफीन रहता है। वो कैफीन वो हमारे बॉडी में जहर की तरह काम करता है, और वो मतलब जो मीठा चीज है वो हमारे बॉडी में जब जाता है तब वो हमारे जो ब्लड है उससे मीठा कर देता है, और इसके कारण हमें ओबेसी डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और मतलब आज के टाइम में देखा है, मतलब लोगों को इस समस्या से बहुत ज्यादा। इंद्रजीत, एक मिनट रखना चाहता हूँ। आपका पीपीटी नहीं शो हो रहा है। तो सर पीपीटी मतलब लैपटॉप का थोड़ा इशू आ गया, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट स्पीच दे दिया सर। पीपीटी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप बोलिए, है ना? चलेगा? हाँ कर दीजिए सर। मैं एक मिनट टाइम दीजिए, मैं शेयर कर रहा हूँ आपका। मेरे को बोलना चाहिए तो ना, लैपटॉप नहीं है, तो मैं अब तुरंत शेयर कर रहा हूँ आपका पीपीटी, और आप वो पीपीटी देख के फिर चालू कीजिए, ठीक है? जी। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है इंद्रजीत जी? ये सर दिखाई दे रहा है। ओके। माफी चाहता हूँ, भाई का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो अभी शुरुआत फिर से करेंगे। हेल्थ इज लाइफ का आज टॉपिक है, और चालू कीजिए स्टार्ट। और कोई भी क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए, राइट डाउन कीजिए, और लास्ट 15-20 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है आज का डिस्कशन रिलेटेड, और सब लोग को थोड़ा सा मतलब म्यूट रखिएगा। और बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं देखा हूँ। चालू कीजिए इंद्रजीत जी, मैं एक एक करके करता हूँ, आप यहाँ से चालू कीजिए, फिर स्टार्ट करिए। टाइम है अभी 10 मिनट हुआ है, तो हाँ स्टार्ट करिए। हाँ। हेल्थ इज लाइफ। मैं इंद्रजीत, हेल्थ कोच इंद्रजीत। मैं पिछले 5 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, और मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं भारत के हर लोगों को हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम है उससे उन लोगों को बाहर कर सकूं, क्योंकि हेल्थ का प्रॉब्लम आजकल के टाइम में एक मेजर इशू है। और ये मतलब चैलेंज हर घर में आ रहा है कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखे, फिट रहे, एक्टिव रहे, डेली की कुछ एक्टिविटी करे जिससे वो हेल्दी रहे। और मेरा मिशन यही है कि हर लोगों को इस बीमारी से दूर रखे। आज हम लोग सीखेंगे कि हेल्थ सॉल्यूशन हैबिट मॉर्निंग टू नाइट, मतलब सुबह से रात तक हम क्या एक्टिविटी करें, क्या हम वो करें जिससे हम हेल्दी रखें। तो हमारा मॉर्निंग हैबिट ये होना चाहिए कि हमें सुबह 5 से 5:30 बजे के अंदर जाग जाना चाहिए। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं और जो भी हेल्दी लोग हैं, उन लोग सुबह का रूटीन ये है कि उन लोग 5 से 5:30 बजे के अंदर जग जाते हैं। फिर उसके बाद हमें करना है कि 5 मिनट से 10 मिनट हमें मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के बाद हमें थोड़ा मॉर्निंग वॉक में जाना है। मॉर्निंग वॉक हमारा 3 से 4 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से क्या होगा, हमें सुबह मतलब फ्रेश एयर मिलेगी और हमारा जो कैलोरी है वो बर्न होगा। इस वॉक करने के बाद हमें आके मतलब चवन, जो मैंने कहा था आप लोगों के इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हमें च्यवनप्राश खाना बहुत ही जरूरी है। च्यवनप्राश करने से क्या होगा, हमारी बॉडी में एक गर्मी है, गर्मी होगी, और वो हमें एनर्जी का काम करेगा, और वो हमारे मतलब इम्यूनिटी को मजबूत रखेगा। जैसे फाइट मतलब बाहर की जो मतलब बीमारी है, जैसे सर्दी खांसी बुखार जुकाम, वो सब में लड़ने का मदद करेगा। इसलिए उसके बाद हमें गर्म पानी पीना, एटलीस्ट हमें हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी हमारे बॉडी को गर्म रखता है और हमें हमारे जो फैट है उसको कट करने में मदद करता है। इसके बाद हमें हमारे जो योगा आसन प्राणायाम वो करना है। और गर्म वो करने के साथ हमें एक चीज करेंगे, हमें एक्टिव रहेंगे। और जब गर्म पानी पीते हैं उसको हम थोड़ा हनी और लेमन देना चाहिए, क्योंकि वो देने से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो फैट है या टॉक्सिन है उसको कट करने में मदद की, और धीरे धीरे हमारा हमारा जो वेट है वो मतलब फैट है वो रिड्यूस होने लगेगा। इसलिए हमें हमेशा गर्म पानी पीना जरूरी है। सर पेज नेक्स्ट पेज कर।
दूसरा पेज सर, वॉइस आ रही है मेरी ठीक से? ये से बाजार हाँ हाँ बहुत सारे बोलिए ना, हाँ, अभी फिर ब्रेकफास्ट का बोलिए। हाँ, फिर ब्रेकफास्ट में हमें क्या है, हमें ग्रीन टी या रेड टी पीना चाहिए। हमें व्हाइट टी को मतलब मिल्क टी को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मिल्क टी में एक कैफीन रहता है, वो हमारी बॉडी में जहर की तरह काम करता है। तो इसलिए हमें उस चीज को अपने से हमें व्हाइट टी नहीं पीना चाहिए। और व्हाइट टी पीने के बाद क्या होता है, हमारा बॉडी एक भारी जैसा लगता है और हमें लेजीनेस जैसा फील होता है, तब हम कुछ काम को करना नहीं चाहते और एक मतलब थोड़ा थोड़ा स्लीपिंग भी लगता है इस कैफीन की वजह से। और मतलब व्हाइट टी में मीठा ज्यादा होता है और इसीलिए हमारे जो ब्लड है उसमें जब वो फ्लो होता है तब हमें डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कहता मतलब व्हाइट टी को अवॉइड करने से, लेकिन इसके लिए हमें ग्रीन टी और रेड टी इसीलिए पीना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो मतलब डाउन रहता है। जब हम उस मतलब ग्रीन टी या रेड टी पियेंगे तब हम मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाता है। और इसके साथ हमारा और एक चीज होता है कि अम, मतलब रेड टी पीने से हमारा जो हार्ट है वो मजबूत होता है। इसीलिए हमें रेड टी और ग्रीन टी पीना चाहिए। और इसके साथ हमें जो उसके बाद हमारा आता है ब्रेकफास्ट हमारा सुबह 9 से 10 बजे के बीच होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट हमारा हमारा हेवी होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें मतलब 9 से 10 बजे हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा दिन रहता है, रात तक हमें मतलब एनर्जी की जरूरत होती है और काम करना पड़ता है। और ब्रेकफास्ट पे हम कुछ कुछ चीजें ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका वेट मतलब बढ़ रहा है, तब आप हम्म, अ, मतलब राइस मत लीजिए, क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और वो मतलब इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और वो हमारे बॉडी में जाके मतलब जो फैट है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि राइस की जगह हमें उपमा, दलिया, पोहा, चीरा, ये सब ये सब लेना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा भी ले सकते हैं, वो इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। उसके उसके बाद आप लोग इसके साथ और एक चीज लग सकते हैं, सलाद। जैसे सलाद कहा हमने, वो सलाद खा सकते हैं। और ये था ब्रेकफास्ट 9 के 10 के बीच कर लिया। उसके बाद हमारा आता है लंच। लंच हमारा 1 से 2 बजे के बीच होना चाहिए। लंच में हम लोग में लंच में हमारा रोटी होना चाहिए। रोटी रोटी यही होना चाहिए कि अगर हम दोपहर को राइस लेंगे तो राइस लेने का बात यही होगा कि हमें नींद आ जाएगी राइस लेने। और अगर राइस में जैसे मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, वो बॉडी में फैट फैट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए हम लोगों ने देखा कि हमारे देश में हमारा देश है कृषि प्रधान देश में, इसमें चावल लोग ज्यादातर खाते हैं। और इसी कारण हमारे देश के लोगों में मोटापा जैसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इसीलिए अगर आप राइस भी लेते हैं तो कम करके खाइए राइस दोपहर को। और अगर राइस खाने के बाद आप और एक चीज कर सकते हैं। एक योगा में एक आसन है जिसको बोलते हैं वज्रासन। वो वज्रासन आप 5 से 10 मिनट कीजिए, तब देखेंगे कि आपका जो वो है डाइजेशन सिस्टम है वो अच्छा होगा और जल्दी से डाइजेस्ट होगा। और आपको मतलब जो जो कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपको फेट होने के चांसेस वो नहीं होगा। और राइस आप जब खाते हैं ना, तो कहते हैं कि राइस को चबा के खाएं। जितनी जल्दी हम चबा के खाएंगे और उतना ही हमें डाइजेस्ट होगा। इसीलिए चबा के खाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम और एक चीज सकते हैं मतलब खा लिया। उसके बाद आप एक काम करिए, एक एप्पल खाइए, क्योंकि एप्पल डॉक्टर मतलब पहले कहा गया है कि 1 एप्पल ईच डे कीप्स डॉक्टर अवे। मतलब अगर हम एक रोजाना अगर एक एप्पल खाते हैं, वो उसमें इतने मतलब प्रोटीन विटामिन लेते हैं, हमको बीमारियों से दूर रखता है और हमें कभी मतलब डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा इवनिंग में हम कुछ कुछ चीजें खा सकते हैं। बटर हो गया, लेकिन बटर ब्रेड को हमें थोड़ा थोड़ा खाना है। उसके बाद हमें प्रोटीन पाउडर खा सकते हैं। प्रोटीन पाउडर भी हमारे मसल को बिल्ड करने में मदद करते हैं। पास्ता में पास्ता खा सकते हैं, क्योंकि पास्ता में इतना ऑयल नहीं रहता, वो खा सकते हैं। फिर हमें अगर सोच लीजिए हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाए, तब हम शाम को कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है। उसके बाद हमें थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। शाम को भी अगर वॉकिंग करें तो अच्छा है। उसके बाद हमें और एक चीज है, हमें फास्ट फूड
फास्ट फूड और ऑयली फूड को अवॉइड करना है। जैसे शाम हम लोगों ने देखा कि शाम को ज्यादातर लोग फास्ट फूड खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, ठेले पे जाके बहुत सारे जैसे है पराठा, फास्ट फूड में रोल, चिकन, वो सब हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें बहुत ऑयल वो सब ऑयली सामान है, वो इतनी जल्दी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है और हमारे मतलब बॉडी में प्रॉब्लम करता है। इससे हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, और वो ऑयल हम फ्रेश ऑयल नहीं रहता है, और इसी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। हरिप्रसाद सर, पेज चेंज कर दीजिए। फिर आता है हमारा डिनर। डिनर जो है वो हमारा रात को 8 से 9 बजे के बीच हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल से हम लोग जो भी काम करते हैं, ऑफिस से आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मतलब टाइम नहीं होता, हम 10-11 बजे खाना खाते हैं, और उसी वैसा नहीं करके हमें हमारा जो डिनर है वो 8 के 9 बीस के बीच कर देना है, क्योंकि वो 8 के 9 बीस के बीच अगर कर देंगे तब हमें और मतलब टाइम मिलेगा उस चीज को डाइजेस्ट होने में। और डिनर करने के बाद हमें थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए। वॉकिंग करने से क्या होगा, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो मतलब मजबूत रहेगा, और जल्दी हम जो खाना खाए हैं वो डाइजेस्ट होगा। और रात को खाना भी बहुत लाइट खाना चाहिए, क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट हैवी किया और दोपहर को थोड़ा जो हमने रोटी चावल वगैरह खाया, और रात का हमारे लाइट खाना चाहिए। रात में हम राइस खा सकते हैं, या राइस के साथ आप दूसरी चीज भी खा सकते हैं, कि अगर खिचड़ी चाहे तो खिचड़ी भी खा सकते हैं। और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद हमें दूध दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध में बहुत प्रोटीन होता है, और ये हमारे मसल को बिल्ड करने में काम आता है। और दूध के साथ हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, जिसे टर्मरिक कहते हैं, हल्दी, कच्ची हल्दी को पीस के उसको गरम दूध में घोल के उसको पीना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो मजबूत होगी। और हम इससे और एक चीज साइंटिफिक रीजन ये है कि इससे हमारा जो अगर हमें कुछ स्ट्रेस हो रहा है वो स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा, और रात को हमें अच्छी नींद आएगी। बेटर स्लीप के लिए रात को दूध के साथ हमें गरम हल्दी पीना, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारे और एक चीज काम करता है कि हमारे अगर बॉडी में पेन है, इसको पेन है वो भी धीरे धीरे कम करता है। हरिप्रसाद सर, पेज चेंज कर दीजिए। उसके बाद वेट टू सुपर फूड। हमारे हमको हमारे मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, और हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग फिट और एक्टिव रहे। इसीलिए हमें कुछ कुछ अपनी लाइफ में ये सब फूड खाना चाहिए, जिससे हम अपने आप को हेल्दी हेल्दी और मतलब वेट मेंटेन रखते। जैसे हो गया बादाम। हमें सुबह अगर रात को हम बादाम को भिगो के बादाम मूंगफली उसको भिगो के सुबह उसको खाए, ये हमारे लिए बहुत ही वेट लॉस के लिए बहुत ही जरूरी है, और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और बादाम बादाम खाने से, बादाम मूंगफली खाने से हमारे मसल बिल्ड होता है, हमें प्रोटीन मिलती है। इसके साथ हमें ग्रीन वेजिटेबल जब हम भी खाना खाता है वो खाना चाहिए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल खाया, और जब भी हम वेजिटेबल खाते हैं तब हमें कोशिश करना चाहिए कि जब उसको अच्छी तरीके से धो के थोड़ा बॉईल करके खाना चाहिए, क्योंकि जब हम उसको बॉइलिंग करेंगे तब उसका हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। इसके साथ हमें एवोकाडो खाना चाहिए, और मैंने कहा था कि एप्पल खाना चाहिए, ब्लूबेरी खाना चाहिए, अनार जिसे पोमीग्रेनेट कहते हैं इंग्लिश में, उसको खाना चाहिए। अनार खाने से यही होता है कि अनार हमारा जो अगर हमें खून की कमी हो रही है तो वो खून की कमी को दूर करेगा। और हमें हमारे अगर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसा है, खून की कमी होने की वजह से मतलब चेहरे वो चीज चेहरे में आता है, और मतलब एज के पहले ही एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और चेहरा मतलब मुंह जो मतलब फेस है वो झुलस जाता है, या स्किन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप अनार का जूस खाएंगे, वो चीज क्या करेंगे, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगी। और ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा ठीक रहेगा तब हमारा मतलब फेस में ग्लो आएगा, हमारे एक चमक आएगी बॉडी में। उसके साथ हमें और चीज खानी चाहिए, चेरी हो, वाटरमेलन खाना चाहिए। अभी गर्मी का मौसम है, इसमें हमें वाटरमेलन खाना चाहिए, ऑरेंज खाना चाहिए, और बनाना खाना चाहिए। बनाना हमारे मसल बिल्ड के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक्सेस बनाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक्सेस बनाना में कार्बोहाइड्रेट है, और वो अगर हम एक्सेस खाएंगे तब वो हमें हमारा फैट मतलब मोटापा होने का चांसेस बढ़ा देगा। उसीलिए बनाना को डेली 1 या 2 खाना चाहिए। उसके बाद हमें स्ट्रॉबेरी खाना चाहिए, और मैंगो खा सकते हैं हम।
फिर अंगूर खा सकते हैं, ये हो गया हेल्थ सुपर फूड। इसको आप डेली बेसिस में थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, तब हमारा जो मतलब मोटापा है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और सर पेज चेंज कर दीजिए। हाँ, व्हाट शुड नॉट बी ईट, मतलब ये चीज हमें नहीं खानी। जैसे व्हाइट सॉल्ट, जैसे हम लोग मतलब खाने में नमक खाते हैं ना, व्हाइट सॉल्ट, वो चीज नहीं खानी है। क्योंकि अगर नमक खाना ही है, नमक जो है हमें हमें वो सेंधा नमक खाना चाहिए। क्योंकि व्हाइट नमक खाने से हमें क्या होता है, हमें प्रेशर होने के बहुत चांसेस है। और प्रेशर मतलब आज के टाइम में लोगों में ये एक मतलब कॉमन प्रॉब्लम है, प्रेशर, जैसे हाई प्रेशर, लो प्रेशर। इसलिए जैसे हम लोग मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें तो ऑलरेडी नमक होता ही है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा करके नमक नहीं खाना चाहिए। और हमें अगर हम एक खाते हैं, वो एक खाने से हमें थोड़ा थोड़ा करके एक खाना, एक दिन में हमें अगर एक 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 खा लिया वो ठीक है, लेकिन डेली बेसिस में हमें एक नहीं खाना चाहिए। हम गेप एक खाने में हमें गेपिंग देना चाहिए। और मतलब अगर डेली एक खाएंगे तब हमें ये मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एक गर्म होता है और हमारे मतलब डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और ये हमें प्रॉब्लम कर सकती है। फिर हमें चीज नहीं खाना चाहिए, चॉकलेट चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। फिर जैसे मैंने बनाना बताया था वो नहीं खाना चाहिए। ज्यादा एक्सेस राइस, ज्यादा चावल नहीं खाना चाहिए। हमें घी थोड़ी थोड़ी खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। घी खाने से मतलब पेट भर जाता है। पोटेटो नहीं खाना चाहिए, ज्यादा स्वीट्स नहीं खाना चाहिए। फास्ट फूड तो मैंने कहा था। फिर बटर को अवॉइड करना है, व्हाइट ग्रेन ब्रेड अवॉइड करना है, बर्गर, आलू पराठा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हो गया। ये चीज अगर हम खाएंगे डेली बेसिस में, तब हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि हमारा मतलब जो मतलब वजन है वो बढ़ेगा। और वजन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब ये चीज को हम लोग को अवॉइड करना है। और खाने से भी थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। और मतलब गेपिंग देके, मतलब एक दिन खाया, फिर 2-3 दिन गेप दिया, और थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। अगर ये हम डेली बेसिस में खाएंगे, तब हमारा जो है फेट है वो बढ़ जाएगा। और हमें ये दिक्कतें होगी बहुत सारी, क्योंकि फेट होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंस कर दीजिए हरिप्रसाद सर। उसके बाद वेट वेट गेन फूड्स, कुछ कुछ चीजों का हमें कॉम्बिनेशन करके नहीं खाना चाहिए। इससे हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है। जैसे हमें टी और स्नैक्स, मतलब चाय और स्नैक्स एक ही साथ नहीं खाना चाहिए। इससे मतलब हमारा जो वेट है वो बढ़ जाता है। फिर फ्रूट्स एंड बेवरेजेस, फ्रूट मतलब जो फल और बेवरेज, उसको एक ही साथ नहीं खाना चाहिए। और राइस एंड रोटी, मतलब चावल और रोटी एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। कि अगर एक ही साथ हम खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। फिर डिजर्ट आफ्टर मिल्क, मतलब मिल्क, मतलब दूध पीने के साथ हमें डिजर्ट नहीं खाना चाहिए। और मिल्क विथ सॉल्ट, मतलब दूध के साथ नमक का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। टोमेटो एंड पोटेटो, और मतलब कि आलू और टमाटर एक साथ कभी नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक में, जो हमारे लाइफ में आज का बहुत बड़ा हेल्थ मतलब मेन प्रॉब्लम है, मेजर हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारे देश में जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसकी चपेट में लाखों लोग आजकल में आ रहा है। पहला है कैंसर, एक बहुत बड़ी बीमारी है जो भारत के हर पाया जा रहा है। और उसके वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। दूसरा आता है डायबिटीज। डायबिटीज जिसे हम मध- म- मध- अम, मधुमेह कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि डायबिटीज डायबिटीज होने के बहुत मतलब डायबिटीज होने के बहुत चांसेस ये है कि ये जेनेटिकली हो सकता है, खानदानी जिसे कहते हैं। फिर या हमारे इंसुलिन की कमी की वजह से भी हो सकता है। इस तरह की हम डेली बेसिस में जो क्या खा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि अगर मिल्क टी अवॉइड करना चाहिए। उसी लिए उसी की मिल्क टी जब हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे बॉडी में वो मतलब शुगर जो है वो होगा। और वो उसकी वजह से हमें डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का कारण ये है कि अगर हम ज्यादा राइस खाएंगे या ज्यादा स्वीट्स खाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, वो हमारी बॉडी में जाके वो चीज है कि इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। और जो चीज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो हमारे जो मतलब बेली है उसमें फैट जमा होने लगता है। और हमें आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ओबेसिटी को मतलब नहीं होने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि एक वज्रासन है, वो करना, खाना खाने के बाद वो करना चाहिए। थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। फिर आप और एक चीज कर सकते हैं इसके साथ, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब
मतलब वो मोटापा ना हो, जैसे वाटर एफर्मेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन वो कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, जब हम पानी को सेवन करते हैं उसमें हमें वो चीज बोलनी है जब हम चाहते हैं। जब वो करेंगे, पानी का एक साइंटिफिक रीजन भी है, वो मतलब दूसरी तरीके से काम करता है। जब वो हम ऐसा बोलेंगे, ऐसा कहेंगे, तब हमारा धीरे मतलब वो चीज पानी अंदर बॉडी में अंदर जाके काम करेगी, और आप देखेंगे कि आपको मतलब मोटापा जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आता है हार्ट अटैक। आजकल के टाइम में हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। जैसे हम लोगों ने पिछले साल देखा कि मतलब एक मेरे एक फेवरेट एक्टर है जिनका नाम था सिद्धार्थ शुक्ला, जिनको हार्ट अटैक की वजह से मतलब उनको जान जान मतलब उनका डेथ हो गया। और हार्ट अटैक का एक मेन रीजन है कि हम अगर कुछ भी चीज एक्सेस करते हैं वो तो मतलब वो प्रॉब्लम करेगी। जैसे अगर हम मतलब जिम वगैरह करते हैं, तब जिम अगर कोशिश करिए कि जिम जिम एक्सेस ना करिए, क्योंकि एक्सरसाइज को हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि एक्सरसाइज को हमें सजा नहीं बनाना चाहिए। अगर जब हम एक्सरसाइज को सजा बनाएंगे कि हम ओवर एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमें प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि हम जब भी जिम वगैरह करते हैं तब हमारा जो हार्ट है वो पंपिंग करना शुरू होता है। लेकिन अगर ज्यादा जोर से वो पंपिंग करेगा तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए हमारा जो एक्सरसाइज है वो मतलब नॉर्मली होना चाहिए। जिम वगैरह भी करते हैं तो वो हमें मतलब एक लिमिट में करना चाहिए। ओवर एक्सरसाइज या ओवर हमें वेट लिफ्टिंग नहीं करना है। इसके बाद आता है हमारा स्ट्रोक। स्ट्रोक एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में। हम लोगों ने मतलब लोगों को देखा है, चाहे जवान हो या बूढ़े लोग हो, उन लोगों को स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक का एक मेन कारण है कि हम लोग हमारा नर्वस सिस्टम अगर हमारे अच्छे से नहीं करेगा, काम करेगा, हमारे मतलब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, तब हमें स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आता है हमारा कैंसर, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर भी आज एक बहुत हेलो बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो इंद्रजीत भैया, स्ट्रोक का क्या मतलब जब बताना। स्ट्रोक मतलब जो स्ट्रोक कहते हैं ना, स्ट्रोक स्ट्रोक कहते हैं कि जो स्ट्रोक होता है, इसका मेन कारण है अगर हम लोग ये खानदानी भी हो सकता है, और इस जिसको हम जेनेटिकली कहते हैं, और ये कब अचानक भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रोक का मेन कारण है कि हमारे अगर मतलब लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हम ले रहे हैं, हमारा नींद अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, हमें एंजाइटी फील हो रहा है, इसकी वजह से हमें स्ट्रोक हो सकता है। और अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, हम खाना पीना टाइम में नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से भी स्ट्रोक होने का चांसेस हो सकता है। सर पेज को बेक करिए सर। हाँ, फिर उसके बाद आता है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर भी आज के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मतलब जेनेटिकली भी हो सकता है, या हम खाना पीने क्या खाते हैं, या हम डेली लाइफस्टाइल क्या है, हमारे हम जो पानी यूज करते हैं नहाने में, खाने में, उसी उसके वजह से भी स्किन कैंसर हो सकता है। ये एक मैंने मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब आज के टाइम में हम लोगों ने देखा है कि मतलब बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, और उनको उनके स्मोकिंग करने से होता है कि हमारे लंग्स लंग्स में ये डायरेक्ट जाके इफेक्ट करता है। और ये स्मोकिंग करने से जो है हमारा, अगर हम 80 साल जीने वाले हैं, तब हम ये हमारा जो एज है वो कम कर देगा, और हम उस चीज को 7 साल तक ही जी पाएंगे, क्योंकि हमारा लंग्स अगर अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो वो अ, हमें हम जल्दी मर सकते हैं। और स्मोकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल लाखों लोगों में देखा गया है। बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग करने से और जैसी प्रॉब्लम होती है कि आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, हमारा ब्रेन फंक्शन अच्छा से काम नहीं करेगा, हमारा मेमोरी लॉस होगा, हमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा, हमारा बॉडी में पेन होगा, हमारे नर्व खिंचाव हो गए। इसके वजह से हमें स्मोक मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए हमें। उसके बाद आता है एल्कोहल ड्रिंकिंग। और हम लोग देखते हैं कि आजकल लोग बहुत एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। अगर कुछ फेस्टिवल हो गया, 31 दिसंबर, फिर अगर फिर कुछ भी मतलब ओकेशन हो, तो मतलब लोग स्मोकिंग करना मतलब अल्कोहल लेना शुरू कर दे। अल्कोहल हमारे लिए, हमारे जान के लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए हमें अल्कोहल का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। और लोग कभी ओकेशनली वाइज भी करते हैं, लेकिन ओकेशनली वाइज भी हमें स्मोकिंग नहीं, मतलब अल्कोहल नहीं करना चाहिए। बीच में कोरोना के टाइम में एक मतलब झूठी खबर फैल गई थी कि अल्कोहल करने से थोड़ी थोड़ी अगर अल्कोहल करेंगे तब हम कोरोना के वायरस से लड़ पाएंगे, लेकिन ये एकदम झूठी खबर है। क्योंकि अल्कोहल का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कोरोना मेनली होता है कि इम्यूनिटी मजबूत नहीं होने से वो हमें अटैक करे, इसलिए इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए मैंने जैसे कहा था कि हमें गर्म दूध के साथ हल्दी लेना चाहिए, च्यवनप्राश जैसे खाना चाहिए। वो करने से आपका इम्यूनिटी मजबूत रहेगा, और हमें बीमारी नहीं होगी।
उसके बाद आता है स्लीपिंग प्रॉब्लम। स्लीपिंग प्रॉब्लम आजकल के टाइम में हमें एक बहुत इशू है कि हम टाइम पे नहीं सोते हैं, और इसी कारण हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसीलिए हमें रात को 11 बजे के अंदर सो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के हम टाइम में देखा हम लोग टाइम पे नहीं सोते हैं, और ये एक हमारे हेल्थ टाइम में नहीं सोते हैं, इसीलिए हमें एक हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है टाइम पे नहीं सोने के लिए, सोने की वजह से। जैसे अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे तब हमारा मेंटली डिप्रेस रहेंगे, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है, और टाइम पे नहीं सोने की वजह से हमारे आंखों के नीचे एक मतलब डार्क सर्कल हो सकता है, और बहुत सी चीजें हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम टाइम पे नहीं सोएंगे। और उसके बाद आता है हेयर लॉस। हेयर लॉस एक बहुत एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है आजकल के लोग बोलते हैं कि हमारा मतलब जो है हेयर लॉस हो रहा है, और उन लोग मतलब हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं दिखाने के लिए। हेयर लॉस का मेन कारण ये है कि हम लोग जो पानी यूज कर रहे हैं नहाने के टाइम में वो कैसा है, उस पानी में उसका पानी में किन किन मतलब कि क्या क्या चीज है, उस पानी अच्छा है कि नहीं, वो चीज है। फिर हम लोग खाना क्या खा रहे हैं, उस वो भी डिपेंड करता है। और ऊपर से और एक चीज है कि हमारा ये जेनेटिक भी हो सकता है कि अगर हमारे हमारे पिताजी का अगर मतलब पहले हेयर लॉस है, उसके बाद चांसेस है कि हमें भी हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद आता है एक आता है केटरेक्ट। केटरेक्ट जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद, वो भी आजकल के टाइम में मतलब लोगों को देखा जाए कि उन लोगों को मोतियाबिंद जैसे प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को चश्मा चश्मा का जरूरत पड़ जाता है, ये भी एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है हमें और एक प्रॉब्लम आता है कि एयर पोल्यूशन। आज के टाइम में हम लोगों ने देखा कि एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मतलब एयर पोल्यूशन होने की वजह से हमें हेल्थ इशू हो सकता है। इसीलिए जब भी हम बाहर निकले तब हमें मतलब मुंह में कोई रुमाल रुमाल या कुछ चीज बांध लेना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। देखेंगे कि मतलब एयर जो हमें बाहर की एयर होती है वो अगर गाड़ी वगैरह चलने में बहुत मतलब एयर मतलब जो एयर धुआं होता है वो मतलब धुआं आता है, और वो धुआं अगर हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और वो हम हमारे लंग जिसे हम फेफड़े कहते हैं उसमें जाएगा, तो वो हमें बीमार जैसे कर सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें जब भी हम बाहर निकले तो हमें रुमाल या कुछ कुछ ऐसी चीज अपने मुंह में बांध लेना चाहिए, ताकि हमें वो जो मतलब मतलब गंदी एयर है वो हमारे बॉडी तक पहुंच ना पाए। इसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है जो हमारे मेंटल हेल्थ के से अगर बहुत हम लोग कहीं बाहर निकल रहे हैं और बहुत शोर शराबा हो रहा है, तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। जैसे हम लोगों ने देखा ट्रैफिक पुलिस लोग जो मतलब रहते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करने की आना करते रहता है, तब उन लोगों को वो नॉइज पोल्यूशन होता है, और उन लोगों को मतलब नॉइज पोल्यूशन होने की वजह से मतलब एक मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होता है, और हम लोग मतलब एक चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं वो हमें होने लगता है। फिर आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एक मेजर इशू है हमारे हेल्थ के ऊपर, कि अगर हम जो पानी खा रहे हैं वो सही है या नहीं, हम अच्छी पानी पी रहे हैं या नहीं, हम जो पानी से नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, वो पानी अच्छा है कि नहीं, वो मतलब सर्टिफाइड है कि नहीं, वो चीज हमें जानना चाहिए। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो हमें हमेशा मतलब कोशिश करना चाहिए कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब हम गर्म पानी पियेंगे तब हम उस गर्म पानी का जो मतलब बेनिफिट है वो हम उठा पाएंगे। सर पेज चेंज कर दीजिए। सर पेज चेंज कर दीजिए। उस उसके बाद आता है मेजर मेंटल हेल्थ इशू इन इंडिया। हमारे हम लोगों ने देखा है हमारे हम लोग भारत के लोगों को मतलब मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा, जैसे फिजिकल हेल्थ एक प्रॉब्लम है, उसके बाद आता है एक मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है। जैसे हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, इंसोमिनिया। जैसे मैंने कहा था कि इंसोमिनिया का मतलब ये है कि मतलब हमको नींद ठीक से नहीं हो रहा है। अगर हम जितना लेट रात को सोएंगे और उतना मतलब लेट हम सुबह को उठेंगे, और सुबह को जितना लेट हम उठेंगे तो हम डेली के जो एक्टिविटी है वो कर नहीं पाएंगे, और हमारा टाइम लॉस हो जाएगा, और हम उतने एनर्जेटिक नहीं। इसलिए हमको टाइम पे सोना चाहिए। और उसके बाद आता है रिलेशन प्रॉब्लम। रिलेशन प्रॉब्लम, हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत मतलब मेजर रोल प्ले करता है हमारे हेल्थ के ऊपर। अगर हमारा मतलब घर के लोगों के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो वो हमारे हेल्थ के ऊपर एक इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमें हमारे लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए, मतलब नोन पर्सन हो या अननोन पर्सन के साथ।
उसके बाद आता है फाइनेंस प्रॉब्लम। फाइनेंस प्रॉब्लम हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, घर में अगर हमारे पैसों की दिक्कत है, तब हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर वो मतलब एक प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तब हमें घर के खर्चे वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएंगे, बच्चों को स्कूल की फीस दे नहीं पाएंगे, तब हमारा मतलब वो हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेगा। उसके बाद आता है कि मेंटल हेल्थ का और एक इशू है कि हम जो टीवी देखते हैं वो हमें एक्सेस टीवी नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आजकल मतलब रात को देखा गया है कि लोग मतलब रात को बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, 11 बजे 12 बजे तक, और उसके बाद हम लोग सोते हैं। इसीलिए हमें रात को ज्यादा ज्यादा लेट नाइट तक टीवी नहीं देखना है। हमें ज्यादा से ज्यादा 10:30 और 11 बजे के अंदर टीवी देखना चाहिए, और उसके बाद हमें सो जाना चाहिए। और इसके बाद आता है हमें कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसको हमें जान का खतरा हो सकते हैं। जैसे हमें अम, जब जब भी बिजली चमक रही होती है या बारिश होती है, तब हमें मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस टाइम में बिजली चमकी रहती है, अगर हम उस टाइम में अगर मोबाइल यूज करेंगे तो मतलब एक उसका एक रेडिएशन बोलते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो मोबाइल के थ्रू हमारे आ सकता है बॉडी में, और हमें मतलब शॉक भी लग सकता है। शॉक लगने की वजह से हमारी जान भी चली जा सकती है। ये एक मतलब हेल्थ इशू, ये एक मेन रीजन है। और और एक उसके बाद होता है मोबाइल बेड। अगर हम रात को सोते हैं, तब हमारा मोबाइल जो है वो हमें मोबाइल बेड के सामने नहीं रखना चाहिए। क्योंकि मोबाइल से हम एक रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन हमारे ब्रेन में जाके हिट करता है, और उससे हमारे ब्रेन का फंक्शन है वो मतलब ब्रेन को थोड़ा थोड़ा मतलब डैमेज करता है। इसीलिए रात को हो सके तो मोबाइल को अपने से दूरी बना के रखे, और मोबाइल डाटा ऑफ करके रखे। और जब भी आपका आपका मतलब मोबाइल डाटा ऑन हो, तब मोबाइल मोबाइल बात मत करें। इसलिए हमेशा जब भी आप बात करें तो मोबाइल डाटा को ऑफ कर ले। क्योंकि मोबाइल डाटा में एक फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन रहता है, वो हमारे ब्रेन में जाके हमारे ब्रेन में इफेक्ट करता है। और एक है कि जब भी आपका मोबाइल चार्ज में हो, आप भीगे हो, नहा के आए हो, और उसके बाद क्विकली मोबाइल को यूज मतलब मत छुइए। क्योंकि उससे आपको करंट लगने का चांस हो सकता है, और वो आपको मतलब जान भी जा सकती है। इसीलिए मोबाइल को भीगे हुए हैं तो आपको, तो आवाज कट गई भाई। हमारी थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी आ रही है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए हमें जैसे मैंने कहा कि सुबह मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करना बहुत ही जरूरी है मेंटल हेल्थ को रखने के लिए। फिर उसके बाद डीप ब्रीथिंग करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी हम डीप ब्रीथिंग करेंगे, तब हमारा क्या है, माइंड के जो अगर हमारे ब्लॉकेजेस है वो धीरे धीरे खुलने लगे, और जब फ्रेश एयर हमारे मतलब बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर जाएंगे, तब हमें एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन जैसी मतलब चीजों से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू होता है। और डीप ब्रीथिंग के और कुछ फायदे हैं, जैसे कि हमारा इम्यूनिटी मजबूत होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से काम कर सकता है। हमें एक प्यूरिफिकेशन का जैसा फील होता है, हमें रिलैक्सेशन फील होता है, और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है। उसके बाद हमें मॉर्निंग में और एक चीज करना है, हमें इस नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने जाते हैं, तब हमें नेचर जो है, जैसे पेड़ पौधे मतलब गच्छी के बीच थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। और उसके बाद आता है रीड बुक्स। मेंटल हेल्थ ठीक रखने के लिए हमें थोड़ा मतलब 10 से 15 मिनट हमें बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बुक रीडिंग करने से हमें नॉलेज मिलेगा, और हमारा जो माइंड है वो मतलब रिलैक्स रहेगा। उसके बाद आता है स्पेंड टाइम इन योरसेल्फ, मतलब खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे। जब भी हम बहुत मतलब डेली की एक्टिविटी करते हैं, और हमें मतलब बहुत मतलब ऐसा हो जाता है कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम लोग डेली एक्टिविटी करने के बाद। कुछ हमें 5 से 10 मिनट अपने लिए मतलब निकालना है, और खुद के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना है। कि हम आज के दिन में जो भी काम किया
तरीके से किया, उसके बाद अगर हम खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे तो हमें धीरे धीरे हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होगा। यही था मतलब आज का हेल्थ टॉपिक्स। थैंक यू सबको। आप लोग अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू इंद्रजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, सब लोग मेरे से ज्यादा बड़ा है और सब लोग यहाँ पे हम लोग डायनामिक पर्सन है, तो 2000 ताली के देना चाहिए इंद्रजीत जी को, इतना वैल्यूबल पॉइंट हम लोग को दिए हैं। थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे 1 मिनट में लूंगा, इसके बाद सब लोग को मैं मौका दूंगा। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो भी लर्निंग किए हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इंद्रजीत भाई जो भी आज प्रेजेंटेशन किए हमारा लाइफ में बहुत 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 वैल्यूबल पॉइंट है। मैं तो मेरा बारे में 1 मिनट बता रहा हूँ कि इसमें 90% मैं गलत कर रहा था, और आज से मेरा चेंज होगा। थैंक यू इंद्रजीत जी, और बहुत कुछ मैं सीखा हूँ। मेन चीज क्या है ना, मैं उड़ीसा से हूँ तो चावल मेरा ज्यादा पसंद है, और चावल के साथ 2 रोटी खाता था, आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, ये मेरा कमेंटमेंट है, क्योंकि वो सही है, वो तो शरीर के लिए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और पहले मैं संभव सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, और संभव सर कुछ यहाँ पे बात रखेंगे पहले, इसके बाद हम लोग करेंगे। वेलकम टू संभव सर। गुड मॉर्निंग लीडर्स। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है इस बात की। गुड मॉर्निंग। इतनी खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि क्या कहते हैं कि आज मुझे एक नया, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ पे। और आप लोगों से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि सारे के अंदर एक डायमंड छिपा हुआ है, सिर्फ उसको तराशने की जरूरत है। और इंद्रजीत अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहा है, और हरिप्रसाद जी ने इंद्रजीत के ऊपर बहुत सारा काम किया है पिछले 1 वीक में, और मैंने भी बहुत सारा हेल्प किया है इंद्रजीत का। तो आपने देखा कि आप कंटेंट पे मत जाइए, आप समझिए बात को। आपको ये देखना है कि किस तरह से कॉन्फिडेंटली एक बंदा बोल रहा है जो पहले बोल नहीं पाता था। और ये आप सभी लोग कर सकते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं इस सेशन में। टाइकून टॉक्स का जो पर्पज है, वो पर्पज है आपकी पर्सनालिटी को बाहर निकालना, न कि आपको हेल्थ के बारे में बताना। आप समझिए इस चीज को। तो आप सभी लोग इस तरह का प्रोग्राम लेकर आइए, सभी लोग कर सकते हैं। और आपने देखा कि मतलब इतना बढ़िया से, इतना प्रॉपर तरीके से, स्टेप बाय स्टेप इंद्रजीत जी ने, और इतनी गहरी बातें बताई। और ये कैसे होता है, मैं बताऊं आपको ये कैसे होता है। बहुत सिंपल तरीका है, एक तैयारी से होता है। जब आप तैयारी करते हैं, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो वो जरूर अच्छा होता है, उसका अंजाम बहुत खूबसूरत होता है। और उस तैयारी में अगर कुछ लोग आपका साथ दे दें, और कुछ एक्सपर्ट लोग अगर आपका साथ दे दें, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कितने लोग इस बात में विश्वास करते हैं? जी सर सही है, बढ़िया। जी सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल सारे लोग विश्वास करते हैं इस बात में। यस बिल्कुल। तो आपको एक तैयारी करनी है, बहुत सारा समय मत लीजिए। पार्किंसंस का लॉ है कि आपका काम आपके समय के हिसाब से फैल जाता है। आपने अगर किसी काम को 1 साल दिया है तो वो 1 साल में होगा, 1 महीना दिया 1 महीने में होगा, 1 वीक दिया 1 वीक में होगा। अगर उसको 1 दिन में करना चाहेंगे तो 1 दिन में भी काम हो सकता है। और उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसका कोई ठीक। मैं बहुत खुश हूँ आज, सही बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, मैं इतना खुश हूँ। और ये खुशी का राज मैं आपको बताता हूँ कि इंद्रजीत का करियर में देख पा रहा हूँ। इंद्रजीत का मैं आगे चल के, हाँ, हर इंसान के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है, सुधार की जरूरत पड़ती है डेफिनेटली। आप लोग भी बताएंगे, आप सभी लोग दोस्त हैं यहाँ पे, सारे लोग मित्र हैं। इंद्रजीत को क्या और अच्छा करना चाहिए, या फिर कैसा लगा सेशन, उसके बारे में आप बता सकते हैं। हौसला अफजाई कर सकते हैं, अप्रिसिएट कर सकते हैं आप। जो अच्छा लगा उसकी तारीफ दिल से करिए, और जो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जहाँ पे वो बता भी सकते हैं, दोस्त है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आपको क्या करनी है कि जिस तरीके से आज आप इंद्रजीत के सेशन में बैठे हैं, यूनिवर्स आपके सेशन में, जब आपका सेशन होगा तो पूरा कम्युनिटी आपके लिए बैठेगा। तो आपको किसी भी ट्रेनर का सेशन होता है, चाहे वो टेस्टिंग वाला हो, चाहे कैसा भी हो, आपको बैठना है आके, क्योंकि एक दिन आपका भी नंबर आने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जितने लोग हैं यहाँ पे, एक भी बंदा जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको ये लगे कि मैं नहीं कर सकता हूँ। और यही हम प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू हरिप्रसाद जी।
थैंक यू सो मच सर। ये क्रेडिट आपका है और आपका आशीर्वाद हमारा ऊपर है, इसीलिए सर ये शनिवार को मौका आप देते हैं। आपका प्लेटफॉर्म में हम लोग को बोलने का मौका दे रहा है, इसमें स्किल पता चलता है हम लोग का अंदर में क्या है। और मैंने थैंक यू सो मच सर। और एक जोरदार ताली होना चाहिए सम्राट सर के लिए, हमारे लिए इतना टाइम निकाल के हम लोग को ये प्लेटफॉर्म दे रहा है। और अभी में इंद्रजीत भाई का जो सेशन हुआ जो बहुत जबरदस्त था, और किसी का भी क्वेश्चन है हैंड राइज कीजिए और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। जो भी आज का सेशन हुआ है उसका अपना तरफ से कोई डाउट है तो यहाँ पे 1-2 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। तो हैंड राइज कीजिए, मैं एक एक आदमी से पूछूंगा, जिसको क्वेश्चन है हैंड राइज कीजिए। हेलो, किसी को कुछ क्वेश्चन है? हाँ बोलिए मनोज जी बोलिए। बहुत बढ़िया सर इंद्रजीत जी, बड़ा अच्छा लगा। तो थोड़ा इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा इसमें वॉल्यूम कम था, बाकी सब ठीक था। और एक ये पूछ रहा हूँ, मेरे को चाय पीने की आदत है तो वो छूट सकती है? हाँ, छूट सकती है सर। कैसे? आप मतलब कौन सी चाय पीते हैं, मतलब मिल्क टी या मतलब? दूध वाली चाय, मतलब 4-5-6 पी जाता हूँ दिन भर में। ओहो सर, दूध वाली चाय मत पीजिए आप आज के आप दूध वाली चाय को छोड़ के आप मतलब मतलब ग्रीन टी या रेड टी पीजिए, क्योंकि दूध वाली चाय में क्या है, वो कैफीन होती है ना। वो हाँ हाँ, वो कैफीन हमारे बॉडी में, मैंने बताया था कि जहर का जैसा काम करती है। इससे हमारे जो बॉडी में मतलब डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम हो सकती है दूध वाली चाय पीने से। और शुगर जो है हमारे बॉडी में, मतलब जो हमारा ब्लड है ना, हाँ वो ब्लड को मीठा कर देता है। वो मीठा करने के बाद हमारे डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और दूध वाले चाय पीने का और एक मतलब साइड इफेक्ट ये है कि मोटापा जल्दी हो जाता है। अच्छा, इसीलिए दूध वाली चाय को सर मतलब मैं मतलब कहूंगा कि आप मतलब एक ही बार में तो आप छूट नहीं सकते, थोड़ा थोड़ा करके मतलब उसके क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम कर दीजिए। और उसके साथ आप मतलब जो मतलब वो ग्रीन टी या लेमन टी पीना शुरू कर दीजिए। अच्छा। ये गर्म पानी कैसे? गर्म पानी का क्या कह रहे थे? गर्म पानी का? गर्म पानी, हमेशा गर्म पानी पीजिए सर। अच्छा, ये मटके का, फ्रिज का नहीं? नहीं, वो मटका और फ्रीज का तो पीजिए मत, वो बहुत मतलब वो है। गर्म पानी पीने से क्या होगा कि हमारे गर्म पानी ये काम करता है कि हमारे बॉडी में अगर मतलब अगर फेट है ना, वो फेट को कट करने का काम करता है। गर्म पानी के साथ अगर आप लेमन और हनी देंगे वो और अच्छा है, कि गर्म पानी हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और जो अगर हमारे सोच लिए कि मतलब पसीना नहीं आ रहा है, पसीना नहीं आने की वजह से मतलब हमारे बॉडी में मतलब जो फेट है वो मतलब बढ़ रहा है। जब हम गर्म पानी पियेंगे, हमें पसीना आएगा, तब देखेंगे कि हमारा जो मतलब फेट है ना, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है। क्योंकि फेट हमारा जो बेली है, बेली में मेनली हमारा फेट मतलब जमता है। और दूसरा चावल क्या करते? चावल नहीं खाना चाहिए? चावल चावल खा सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि हमारा जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है। और हमारे मतलब हम लोग चावल ज्यादा खाते हैं। और चावल ज्यादा खाने की वजह से हमारे ओबेसिटी जैसे मोटापा जैसी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप चावल खाते भी है तो चावल को चबा के खाइए, क्योंकि जितना आप चबा के खाएंगे चावल को उतना जल्दी वो डाइजेस्ट होगा। क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है। और कार्बोहाइड्रेट जिस चीज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। और डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से हमारे मतलब मोटापा जैसी प्रॉब्लम होती है। और चावल खाने के बाद अगर आप ज्यादा चावल खा भी लेते हैं तो आप कोशिश करें कि सलाद जैसे गाजर पे से फिर गाजर गाजर खाइए, मतलब ग्रीन वेजिटेबल खाइए। और उस चावल खाने के बाद और एक चीज कर सकते हैं आप, ये मतलब योगा में कहते हैं कि मतलब कि वज्रासन बोलते हैं, वज्रासन कीजिए 5 से 10 मिनट। वज्रासन करने के फायदे है कि वो आप मतलब जो भी आप खाए हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद मतलब आपको मतलब वो जो फेट है वो फेट बेली जो हमारा पेट के थे उसमें फेट होने के चांस कम होंगे। और ये मतलब जितना हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा उतना हमारा मतलब फेट बेली में फेट होने का चांस कम रहेगा। और इसके साथ आप और एक चीज करते हैं, वज्रासन कर लिया, वज्रासन करने के बाद आप थोड़ा वॉकिंग करिए घर के अंदर ही बाहर। वॉकिंग जितना करेंगे इसके मतलब वॉकिंग करने के फायदे है कि कुकिंग करने से आपका क्या होगा, वो और जल्दी मतलब डाइजेशन सिस्टम और जल्दी मतलब जल्दी डाइजेस्ट होगा। क्योंकि जितना जो चीज हम खाएंगे वो जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा और उतनी तरीके से हमारा मतलब जो मतलब मोटापा होने का चांस कम होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन मेरा है इंद्रजीत भाई। जैसे आपने चाय के बारे में कहा कि चाय में चीनी नहीं खानी चाहिए, तो चीनी की जगह पे गुड़ डाला
जा सकता है? चीनी की गुड़, गुड़, हाँ। हाँ सर, हाँ गुड़ डाला सकता है, लेकिन आप गुड़ डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज्यादा ज्यादा मत डालिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गर्म गर्म पानी जब हम पीते हैं, गर्म पानी में जब हम हनी देते हैं, हनी में ऑलरेडी मतलब मीठा रहता ही है, वो हमारे पेट को मतलब बर्न, फैट जो हमारा बेली में जो फैट है उसको बर्न करने का काम करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप गुड़ भी दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं चाय की बात कर रहा हूँ, चाय में गुड़ चलेगा? चाय में गुड़ हाँ हाँ, दे सकते हैं। और मिल्क। हाँ, आप दूध चाय की बात कर रहे हैं या मतलब हाँ। ग्रीन दूध चाय? दूध चाय जगरी के साथ। हाँ नहीं, आप मैंने पहले ही बताया कि दूध चाय पीना मतलब हमारे मतलब सेहत के लिए सही नहीं है। वो हमारा जो मतलब वेट है वो मतलब बढ़ाने का काम करता है, और हमारे जो मतलब जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम कर सकता है सर। क्योंकि दूध चाय में जो कैफीन रहता है वो हमारी बॉडी में जहर का जैसा काम करता है, और मीठा की वजह से हम लोग को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है। और जब हमारा ब्लड जब हमारा मीठा हो जाएगा तब वो क्या होगा, ब्लड मीठा होगा। आपने एक एग्जांपल के लिए देखा, कभी अगर हमारा खून खून निकल जाता है और कहीं अगर खून गिर जाता है, उसके बाद देखेंगे कि चींटी अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा जमा हो जाती है और खून को मतलब खाने लगती है, तब देखेंगे, तब आपको मतलब श्योर हो जाएगा कि आपके मतलब खून में मतलब शुगर के लेवल बहुत ज्यादा हो गया। सही। उसीलिए मतलब मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ कि चीनी को आप अवॉइड करिए, मतलब लेने से भी थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, क्योंकि हनी तो आप, चीनी समझ गया मैं, लेकिन मैं गुड़ की बात कर रहा था। हाँ गुड़ आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं सर, थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं। ओके, थैंक यू। वेलकम। और नेक्स्ट है उत्तराखंड से सतीश सिंह है। सर आप हैंड राइज किए, आपका कुछ क्वेश्चन है? हाँ हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो बधाई हो इंद्रजीत जी को, बहुत बढ़िया सेशन उन्होंने दिया, उनको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है इनसे कि जैसे लोग कहते हैं कि चावल खा के मोटा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चावल खाता हूँ लेकिन मुझ पे इसका नहीं लगा। कई बार तो जैसे मैंने जब जॉब में था तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही चावल खाते थे। हम लोग 2-3 लोग थे तो रोटी बनाने में आलस करते थे, लेकिन उसका हाँ होता नहीं। अभी भी मैं चावल बहुत ज्यादा खाता हूँ लेकिन क्यों नहीं फैट बढ़ पाता है, ऐसा कैसे? हाँ, इसका कारण ये है कि हमारा एनवायरमेंटल एक मतलब इशू है कि आपका जो उत्तराखंड जो है आप लोगों का पहाड़ी एरिया है ना, जी उस वहाँ के मतलब लोग वो एनवायरमेंट एक मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है कि हमारी जो बॉडी है ना, हर एक की बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हाँ, है। ठीक। मतलब कुछ लोगों का है कि थोड़ा चावल खाने से मतलब बहुत मोटा हो जाते हैं, और कुछ लोग मतलब जैसे आपने कहा कि बहुत चावल खाने के बाद भी मतलब मोटा नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि मतलब हमारी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है, हमारी बॉडी में जो चीज आ रही है वो कंज्यूम कैसे हो रही है। जैसे आपने बताया कि आप बहुत चावल खाने के बाद भी आपको मतलब मोटापा नहीं हो रहा है, तो भी जी ये भी वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है सर। हाँ, वही मैं पूछ रहा था। हाँ, वही है सर। मतलब जैसे जैसे थैंक यू, जैसे हमारे थैंक यू थैंक यू। सतीश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं, सबका क्लियर हो रहा है, मेरे का भी क्लियर हुआ चावल के चलते। और नेक्स्ट है हर्षनाथ कश्यप जी, हैंड राइज किए हैं। हर्षनाथ जी वेलकम, और आपका क्वेश्चन रख सकते हैं। ये सर अच्छा लगा सर। मुझे ये जानना था, जैसे लोग घी के बारे में बोलते हैं, घी लोग खाते हैं और पीते भी बहुत ज्यादा पी जाते हैं, 2 लीटर तक पी जाते हैं, तो घी के लिए क्या रिकमेंडेशन है? हाँ हाँ, घी के लिए मैं ये कहूंगा कि घी आप खाएंगे तो थोड़ा कम कम के करके खाए, क्योंकि घी में मतलब फैट बहुत ज्यादा होता है। और जब हम डेली बेसिस में घी खाएंगे तब देखेंगे कि हमें मतलब हमारा जो वेट है वो बढ़ने लगता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो मारवाड़ी लोग हैं उन लोग बहुत ज्यादा घी खाते हैं, और इसीलिए उन लोगों का हम देखते हैं बहुत ज्यादा मतलब फैट हो जाता है। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप घी ज्यादा मत खाइए। और अगर किसी कारण आप मतलब डेली बेसिस घी ज्यादा भी खा लीजिए, उसके बाद आप कम करिए, सलाद खा लीजिए। अगर सलाद खाएंगे तो क्या होगा, घी में जो ऑयल है उस ऑयल को मतलब जो सलाद है वो खींच लेगा। वो खींचने से क्या होगा, हमारा जो बॉडी में फैट है वो फैट मतलब कम होगा। और मतलब अगर हमारा जो मतलब वो है ना, फैट जो हमारे बेली में मेनली जमा होता है ना, हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारी जाके मतलब जो बेली है उसमें जमा होता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि तो आप थोड़ा थोड़ा करके घी खाइए। घी भी अच्छा है, लेकिन ज्यादा मत खाइए। एक्सेस कुछ भी चीज मत खाइए, वो प्रॉब्लम करेगा। सिर्फ अगर पानी पानी एक्सेस पी सकते हैं, पानी पानी का कोई दिक्कत नहीं।
इसीलिए ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि छोटा छोटा काम का है। एक क्वेश्चन मेरा और है। जी पूछिए। जो ये जी सर, क्या कहते हैं, जो ये स्ट्रोक होता है, जो स्ट्रोक के बारे में आपने बताया, जो हार्ट स्ट्रोक होता है या ब्रेन स्ट्रोक होता है, तो ये हाँ, क्यों होता है और इससे कैसे इसको रिकवर, मतलब कैसे बचा जा सकता है? स्ट्रोक मेनली जेनेटिकली भी हो सकता है कि मगर अगर मतलब किसी के घर में किसी के फादर को स्ट्रोक है, उसके बाद उसके बेटे को भी हो सकता है। और स्ट्रोक का मेन कारण ये है कि मतलब अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठीक नहीं हो रहा है, अगर मतलब जो बॉडी की ब्लड है वो ब्रेन तक ठीक से नहीं जा पा रही है, तब स्ट्रोक का चांस हो सकता है। और अगर हमारे मतलब बहुत स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, इंसोम्निया जिससे बताया था कि अगर अच्छी तरीके से नींद नहीं हो रहा है हमारा, तब वो मतलब अच्छी तरीके मतलब स्ट्रोक होने का चांस हो सकता है। और इसलिए मैं मतलब कहूंगा कि आप लोग मतलब मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। डीप ब्रीथिंग में होता क्या है कि डीप ब्रीथिंग में हम गहरी गहरी सांस लेते हैं, और जब हमारा मतलब फ्रेश एयर जब हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे, माइंड मतलब ब्रेन के अंदर जाएंगे, तब हमारा जो ब्रेन है वो मतलब अच्छी तरीके से काम करेगा। और अगर ब्लॉकेजेस है वो ब्लॉकेजेस खुलेगा, और जब ब्लॉकेजेस खुलेगा मतलब बॉडी मतलब ब्रेन में मतलब ब्लड अच्छी तरीके से जाएगा, तब स्ट्रोक के चांस कम हो सकते हैं। और स्ट्रोक होने की वजह से हमें पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए मतलब सुबह मॉर्निंग में फ्रेश एयर लेना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ऐसी बीमारियों से दूर रहने। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। जी थैंक यू हर्षनाथ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए हैं। इसमें जो भी हम लोग यहाँ पे है सबका क्लियर हुआ। और एक यहाँ पे चार्ट में क्वेश्चन आया है, रियलमी का कोई दोस्त है, डेली मीटिंग आते हैं लेकिन अपना नाम नहीं बताते हैं। मैं बहुत बार क्वेश्चन भी किया हूँ, नाम लिखिए, आपका चेहरा भी नहीं दिखता है, फिर भी क्वेश्चन किए हैं। तो रियलमी का जो क्वेश्चन है, वेट गेन कैसे करेंगे, हमारा मोटापा कैसे कम होगा, इंद्रजीत थोड़ा सोल्यूशन दीजिए। हाँ, अगर वेट गेन करना है ना, इसको आप मतलब अलग अलग तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। अगर आपका डाइट न्यूट्रिशन या डाइट प्लान है, वो डाइट प्लान के आप क्या खाते हैं वो चीज को, अगर आप चावल खाते हैं, जैसे मैंने कहा था कि चावल को खाना थोड़ा कमा दीजिए, या चावल जब खाते हैं तब आप मतलब वो ज्यादा से ज्यादा चबा के खाइए। उसके बाद आप वज्रासन कीजिए, वज्रासन करने के बाद थोड़ा वॉकिंग करिए। फिर उसके बाद आता है कि उसके बाद मैंने कहा था सुपर फूड, वो सुपर फूड खा के भी आप वेट गेन कर सकते हैं। वेट बढ़ाने के बारे में बताया ना। हाँ, वेट बढ़ाने के लिए आप वो क्या है कि आप वेट बढ़ाने के लिए आप खा सकते हैं कि अगर आप मतलब जैसे ये कि सुबह के टाइम में, रात को अगर चना, काबुली चना है, फिर बाद में ग्रीन मटर है, वो सब अगर डेली बेसिस में खाएंगे, तब आपका वेट गेन होगा। और आपको मतलब बॉडी में प्रोटीन, एनर्जी भी मिलेगा। और और फायदे, वेट गेन के लिए आप और चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आप जैसे चावल खा रहे हैं उसको और अगर ज्यादा खाएंगे, तब वेट गेन हो सकता है, लेकिन उसके ओबेसिटी भी प्रॉब्लम होगा। सर, वेट गेन के लिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी करके आपको बताऊंगा। थैंक यू इंद्रजीत जी, आप जितना बता रहे हो बहुत सर अच्छा ही है। एक बात पूछनी भैया, पूछे? मनोज जी प्लीज रुक जाइए, मनोज जी फिर आदमी है, मैं आपको लास्ट में लूंगा, ठीक है। और महेश दास जी, आज का सेशन से आपको क्या सीखने को मिला है, और कुछ इंद्रजीत भाई को और कुछ चेंज करना चाहिए, और कुछ यहाँ पे कमी दिखे क्या आपको, और क्या उसका डेवलपमेंट आप देखा, 1 मिनट आपका शेयर रख सकते हैं महेश दास जी। संभव सर को प्रणाम, चैनल पर बैठे सभी साथियों को प्रणाम। बहुत अच्छा सेशन रहा सर इंद्रजीत सर का, उन्होंने हेल्थ पे बहुत बढ़िया बोला, अच्छी तरीके से बोला। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लग रहा है कि वास्तव में काफी स्टडी किया और काफी दिनों से इसमें लगे हुए हैं। बीच में अगर आप कहें तो क्वेश्चन नहीं, एक नॉर्मल सा पॉइंट है कि लोग, आपने बोला चाय नहीं लेना है, तो ठीक है चाय नहीं लेते लोग, चाय की जगह कॉफी लेते हैं, तो उसके बारे में क्या है, कॉफी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए लोग? कॉफी सर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कॉफी में भी कैफीन होता है। और वो कॉफी जब पियेंगे ना, वो मतलब इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं, मतलब बॉडी में कॉफी पीने से क्या होता है कि वो कॉफी हमारी बॉडी में इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम हो सकती है, और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कॉफी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कॉफी की जगह आप मतलब ग्रीन टी या रेड टी पीजिए। अगर मतलब कभी अगर आप मतलब बाहर गए हैं, तब कॉफी ले रहे हैं, तब मतलब कॉफी ले सकते हैं, क्योंकि कॉफी जब हम पीते हैं उसमें मीठा बहुत होता है।
जब भी हम कॉफी पीते हैं, उसीलिए मतलब वो मीठा हमारे बॉडी में जहर का जैसा काम करता है। और अगर हमारा क्या हो जाता है तो वो आने वाले टाइम में हमको हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे डायबिटीज कर सकता है और मोटापा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं आपको कॉफी रिकमेंड नहीं करूँगा। कभी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एक कप पी लिया, वो ठीक है। और कॉफी पीने से क्या होने के बाद, पीने के बाद क्या होता है, हमें मतलब जो कॉफी पीने के बाद हमारा मतलब कभी कभी यह होता है कि जो हमारा छाती है ना, वो थोड़ा जलने लगता है और हमें एक उबासी उबासी जैसी आती है। इसीलिए मतलब कॉफी को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ओके सर, एक चीज और था सर, 2 गिलास जो गर्म पानी बोला आपने, हमने जो आज तक सुना था कि सुबह उठ के ही आप पी सकते हैं गर्म पानी वगैरह, नींबू डाल के। टाइमिंग क्लियर नहीं हो पाया उसका कि आपने कब पीना रिकमेंड किया कि सुबह उठ के पीना चाहिए या वॉकिंग के बाद पीना चाहिए या ब्रेकफास्ट से पहले, या कब पीना चाहिए उसको? हाँ, आप सुबह उठते ही उठने के साथ आप थोड़ा 5 से 10 मिनट मेडिटेशन किए। हाँ, मेडिटेशन करने के बाद आपका जो आप फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के आने के बाद आप गर्म पानी पीजिए। क्योंकि मेडिटेशन जब करेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि मेडिटेशन जब भी हम करेंगे तब हमारा पेट खाली होना चाहिए। अगर आप पानी पीने के बाद मेडिटेशन करेंगे तब आपको मतलब कि आपका माइंड फोकस और क्लियर नहीं रहेगा। इसीलिए जब हम सुबह उठने के साथ साथ ही हमें मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारा माइंड कूल, रिलैक्स और काम रहता है। मेडिटेशन जब करेंगे तब माइंड मतलब स्ट्रेस और टेंशन फ्री रहेगा। उसके बाद मेडिटेशन करने के बाद आप जो अपना फ्रेश हो गए, उसके बाद आके गर्म पानी पिए। उसके बाद आप वॉकिंग के लिए चले जाइए। उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। हमने ये सुना था कि फ्रेश होना जाने से पहले गर्म पानी पीजिए, ऐसा इसलिए मैंने पूछा था। हाँ, फ्रेश होने के पहले भी आप गर्म पानी पी सकते हैं। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह जब उठता हूँ, उठ के थोड़ा 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, फिर फ्रेश होने जाता हूँ। फ्रेश होके आके बाद मैं गर्म पानी पीता हूँ। फिर उसके बाद सर की क्लास अटेंड करता हूँ। अगर किसी दिन मतलब क्लास नहीं करता हूँ तो वॉकिंग के लिए चला जाता हूँ। वॉकिंग में थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। फिर उसके आके बाद जो अपना डेली जैसे च्यवनप्राश खा लिया, उसके बाद चाय पी लिया, उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट कर लिया। गर्म पानी में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मतलब सुबह उठ के ही मतलब खाली मतलब फ्रेश होने के पहले या फ्रेश होने के बाद मतलब गर्म पानी पीना चाहिए सिर्फ। लेकिन गर्म पानी पीना जरूरी है, और लेमन और हनी के साथ गर्म पानी पीना मतलब बहुत अच्छा है। वो आपको मतलब जो फैट है, फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। और आप वॉकिंग करेंगे, उसके बाद वॉकिंग करेंगे तो आपका जो कैलोरी है वो कैलोरी बर्न होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू महेश जी, बहुत अच्छा आप क्वेश्चन किए हैं और बहुत अच्छा लगा है। और नेक्स्ट में दोनों थोड़ा सर, आपका तो डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गया है और हमारा इंद्रजीत को कुछ इम्प्रूव क्या करना है, कुछ कमी दिखे है, थोड़ा आप फीडबैक दे सकते हैं। आपका फीडबैक में इंद्रजीत और थोड़ा डेवलपमेंट करेंगे। दिलजीत जी, सबसे पहले तो बहुत 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 ही मुबारकबाद आपको। बहुत ही हिम्मत का काम किया आपने आज। तो स्माइल, देयर इज अ ग्रेट फ्यूचर फॉर यू। बहुत खुश हो रखी है ये। कुछ मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। एक चीज़ है, आप कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और इसको थोड़ा सा और काम किया जा सकता है इसके ऊपर। तो आप जितना कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करेंगे आपको उतना ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। और बात करने की जो आप स्टाइल यूज़ करते हो वो बहुत फास्ट बात करते हो। मेरी कोई बात नेगेटिव नहीं लेना प्लीज़। अगर नहीं पसंद आता है तो नहीं करना, बट डोंट कोट मी एज अ नेगेटिव। मैं पसंद करता हूँ कि देखिए, आप जितना तेज़ बात करते हैं ना, मैंने ये देखा है, मैं भी ऐसे ही बात करता था पहले, तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन आप अपनी बातों को वजन देके अब जब बोलेंगे तो डेफिनेटली लोग आपको गौर से सुनेंगे। तो अगर अपनी बातों का कॉन्फिडेंस, बातों का स्टाइल अच्छा करना है तो थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, उस पर कॉन्फिडेंस से, वजन से बात कीजिए, तो उसमें काफ़ी अच्छा होगा। ओवरऑल बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही लाजवाब। इतना जो पॉइंट्स आपने तो बताया है वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी हेल्थ कोच के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत। आई लव्ड इट, मुझे बहुत बहुत पसंद आया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे
पसंद थी, मुझे चेंज करना है अपने में, मैंने लिख के लिया है। एंड ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोनों साहब, थैंक यू। और आपका जो पॉइंट एक बोले ना, वो पॉइंट इंद्रजीत को बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि इंद्रजीत का जो कमी पॉइंट है आप उसको बताए हैं, उसमें वो काम करेगा। और नेक्स्ट में भुवन जी यहाँ पे है। 1 मिनट आप शेयर कर सकते हैं सर, आज का सेशन से क्या सीखने को मिला और क्या इम्प्रूव कर सकता है इंद्रजीत भाई के लिए। डायनामिक हिंदुस्तानी भुवन जी, आप है, ऑडिबल है? चलिए, सर नहीं यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे सब लोग तो हो चुका है, और यहाँ पे टाइम को भी हम लोग को इम्पोर्टेंट देना है। और मंजित कौर कोई है यहाँ पे, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। और अगर आप कहाँ से है, कैसे लिंक मिला है, और आप थोड़ा लेट में ज्वाइन किए हैं? मंजित जी ऑडिबल है? जी हाँ, गुड मॉर्निंग लीडर्स, गुड मॉर्निंग सबको मेरी। सर मैं जमशेदपुर से हूँ और अभी जस्ट शिमला टूर अचीव किया था, तो वहीं से आई हूँ। सर मुझे लेट पता इसलिए चला कि मैंने अभी जस्ट फोन खोला, क्योंकि रात को स्विच ऑफ किया था, तो अभी मैंने खोला, देखा कि लिंक था, तो मैंने ज्वाइन किया सर। तो मुझे टॉपिक के बारे में भी नॉलेज नहीं है कि क्या टॉपिक पे बात हो रही थी। ठीक है मैडम, मैं बता देता हूँ, मैं आपको जानता हूँ और आप बहुत अच्छा लीडर है और जमशेदपुर है। मेरा नाम हरिप्रसाद, आप जानते हैं। ये मेरा मॉर्निंग क्लास है, इसका फाउंडर है बिजनेस कोच संभव कुमार सर है। इसमें हम लोग क्या किया जाता है, अपना बिजनेस को कैसे ग्रोथ किया जाता है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग को कैसे ग्रोथ किया जाता है, आपका प्रोफेशनल क्या है, आप क्या करते हैं, तो उसी का ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है। आप लीड कैसे लेके आएंगे, आपका बिजनेस को आप कैसे ग्रोथ करेंगे, आपका अगर कोई आप शायद आप कोई बिजनेस कर रहा है तो आपका बिजनेस में क्यों ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका डाउनलाइन का बात क्यों नहीं मान रहे, सारी चीजें आपको सीखने को मिल रहा है। और आज जो इंद्रजीत सिंह यहाँ पे हम लोग शनिवार को एक प्लेटफॉर्म रखते हैं, इसमें अपना जो टैलेंट है यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो डेली मेरा मॉर्निंग 5:30 से 6:30 चल रहा है और शाम को 8 बजे से 9 बजे चल रहा है। तो यहाँ पे डेली आप आ सकते हैं। शायद मेरा लिंक से आप आए हैं, मैं ग्रुप में शेयर किया था, आपको मैं जानता हूँ, आप बहुत अच्छी लीडर है। और यहाँ पे ऐसे भी सब लोग यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। जब तक हमारा स्किल नहीं डेवलपमेंट करेंगे, हम कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट या कोई पर्सनल ब्रांड नहीं कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मैम, आपको डेली लिंक आएगा, आप आइए और मेरा नंबर में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सारी डिटेल जानने के लिए। इंडिया लीड बिजनेस कोच संभव कुमार सर ने एक क्लास चला रहा है और आपका लाइफ का, आपका सक्सेस का राज सर बताएंगे और सर से 1-to-1 करने का आपको चांस मिलेगा। और यहाँ पे मुरारी सर भी और सनु सिंह जी भी यहाँ पे आ रहा है और आज कोई काम है इसलिए नहीं आया है। और थैंक यू सो मच मैम, आप बहुत लकी है, आज सुबह का लिंक आपको मिला है। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए भी था कि कोई गाइड करे ताकि मेरा जो काम है वो आगे बढ़े। कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज नहीं होती है, तो आप सर बहुत अच्छा कर रहे हैं कि जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू सर, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। आप मुझे लिंक प्लीज दे दीजिए करिए और मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। आपका नंबर मेरे पास है, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और डेली लिंक आएगा। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। और यहाँ पे क्लोजिंग करने तरफ में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम सबका इंपॉर्टेंट है। जो भी फीडबैक देने बच गया है इसके लिए नेक्स्ट टाइम आप लोग को वीडियो में शेयर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी, आप बहुत अच्छा सेशन आज लिए हैं और सबका क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छा तरीके से दिए हैं। और आने वाला दिन में मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं और डायनामिक आप एक लीडर बन सकते हैं, आपका लीडर का क्वालिटी है। और मेरा मन में एक क्वेश्चन आया है, मैं बता रहा हूँ। आप जो सेशन लेते हैं ना, और आप थोड़ा सा ऑडियंस से थोड़ा सा नेगोशिएशन रखिए और ऑडियंस से थोड़ा बात करिए। और दोनों तौर से जो बताए वो बिल्कुल सही है, थोड़ा धीरे बात करिए क्योंकि ये आप सिखा रहा है तो थोड़ा धीरे करने से दूसरा को थोड़ा अच्छा लगेगा। और आप तो 100% ग्रोथ किए हैं, मैं देख रहा हूँ। और कोई ना कोई यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट मिलेगा ही और आप आगे जा सकते हैं। आप हेल्थ कोच का नाम से अभी इंडिया में आपका नाम रोशन होगा। ये मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कुछ ये नहीं कर रहा, आप डेफिनेटली काम खुद का पर काम कर रहा है और बहुत सारा क्लास आप अटेंड कर रहा है, विदाउट फेल मेरा जैसा आप भी आ रहा है। और थैंक यू इंद्रजीत भाई। और कोई भी अगर ऐसा और कुछ आगे करने के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, संभव साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। और 1 मिनट यहाँ पे हम लोग है और कोई भी और कुछ बोल सकते हैं तो आप अपने से ऑनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई भी है। 1 मिनट हम लोग यहाँ पे हैं। चलिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे सेशन को एंड करना चाहता हूँ। ये शनिवार का मौका मत छोड़िए
क्योंकि मैं भी यहाँ पे प्लेन हरिप्रसाद आज कोच हरिप्रसाद बना हूँ, यही शनिवार का है। शनिवार का पहला सेशन का रिकॉर्डिंग मैं अभी देखता हूँ तो मेरे को हंसी लगता है। मेरे को हिंदी बोलना नहीं आता था, मैं क्या क्या बोल दिया मेरे को खुद पता नहीं था, और आज मैं कोच बन के आप लोग का सामने यहाँ पे हूँ। तो ये टाइकुनशाला एकेडमी का शनिवार का जो सेशन होता है हमारा एक टर्निंग पॉइंट होता है, वो बहुत हम लोग आगे लेके चला जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आज यहाँ पे सेशन क्लोजिंग हो रहा है और इंतजार करिए 8 PM में संभव सर को लेके। संभव सर आ रहा है 8 बजे, फिर कल संडे है, फिर परसों शनिवार मंडे से हम लोग को 5:30 से क्लास फ्री चालू हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट रहता है तो हमारा टीम के साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू इंद्रजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। थैंक यू हरिप्रसाद सर, थैंक यू संभव सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।